Hello, my cutie potatoes. Welcome to the class. I hope I'm audible and visible to all of you. Let's just get started with yet another session of the chapter agriculture, जिसमें हम हमारे बचे हुए क्वेश्चंस जो थे which are the long format questions वो करने वाले हैं. आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी, आपको पूरे चैप्टर में कोई डिफिकल्टी भी फेस नहीं करनी पड़ रही होंगी. तो चलो जल्दी से करते हैं चैप्टर को स्टार्ट. And as soon as we can see that there is something amazing happening, and that is MVSAT. And I have already explained you n number of times, but let me do that again. And MVSAT is basically मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट सेंटर्स में होने वाला है, जिसमें आप बहुत सारे गिफ्ट जीत सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कोई पैसे खर्च नहीं करना है. यस, यू हर्ड मी राइट. अगर आपको भी लगता है दैट यू डिजर्व आईफोन और एटलीस्ट आईपैड, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर टैलेंट है, तो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म गिवन है, वो फुलफिल कर दो जल्दी से. उसमें जो भी डिटेल्स मांग रहा है वो भर दो, एंड देन यू हैव टू वेट फॉर द मैजिक टू हैपन. और आप जो है बहुत अच्छे से स्कॉलरशिप में रैंक लेके आओ, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करो, एंड विन विन सिचुएशन. चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को फ्रॉम द चैप्टर हमारा एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर वाला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये पूरा सीरीज हमने किया है, इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं ऑल दो, बट ये एक लास्ट क्लोजिंग सेशन है. इसके अलावा ये 2-3 वीडियो आप देख लो, आपको और कुछ चीजें पढ़ने की नीड रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं. सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, ये कौन आ गया भाई? अच्छा, ये कौन है हमारे लिए? व्हाई दिस गाय इज हियर? वी डोंट वांट यू. ओके, चलो बच्चा, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर राबी क्रॉप्स, और ये कहाँ पर ग्रो होती हैं, और इनके क्लाइमेटिक कंडीशन का रिक्वायरमेंट क्या होता है व्हाइल दे आर ग्रोइंग. सो आप इसमें क्या लिखने वाले हो? हम सबको पता है कि अभी तक हमने 3 पैटर्न पढ़े हैं, लाइक 3 तरीके की इंडिया में क्रॉप होती है: रबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप एंड दी ज़ैद क्रॉप. ओके, सो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर. हमसे रबी के बारे में पूछा है, कौन कौन सी रबी क्रॉप्स मेनली कहाँ ग्रो होती है और कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर होती है. जल्दी से करो, क्विकली. यस एवरीवन, एज वी कैन सी, देखो रबी क्रॉप्स जैसे कि वीट और उसके आसपास नहीं, उसके सीजन में. और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है, वीट इज देयर, मस्टर्ड इज देयर, ये कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं बच्चा जिनको हम मेनली स्टेट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल, जम्मू कश्मीर एंड ऑब्वियसली उत्तरांचल एंड उत्तर प्रदेश, विच अपेरेंटली मीन्स कि थोड़ा उत्तर जो है मतलब नॉर्दर्न डायरेक्शन में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है. अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन, जो हमसे दूसरा पैरा में पूछा भी है, क्लाइमेटिक कंडीशन इसको क्या चाहिए? तो छोटी मोटी प्रेसिपिटेशन इज ओके विद दिस. ठीक है, इसको बच्चा छोटी मोटी प्रेसिपिटेशन चलता है, इसका बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है प्रेसिपिटेशन को लेके. अब आप सोचोगे ये प्रेसिपिटेशन कौन आ गया? अरे रेन की बात हो रही है, बारिश की बात हो रही है. ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स, जो कि उसकी सक्सेसफुल ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और ग्रीन रेवोल्यूशन जो अराउंड 1916 इंडिया में आया था, इसने यहाँ पर हमारे रबी क्रॉप्स में काफी ज्यादा हेल्प किया है. सो दिस हैपेंस टू बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताओ फटाफट से. नेम सम इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, कर लोगे आप लोग? 3 नहीं, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स बताने हैं आप लोगों को, जो कि हमारे इस पूरे पोर्शन में हम लोगों को देखने को मिलते हैं. और वो कौन कौन से रीजन्स हैं? चलो देखो, असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र. एंड ये मतलब बेसिकली कौन से स्टेट्स हैं? लाइक अगर आप देख पा रहे हो, थोड़ा भी समझ पा रहे हो, तो यू विल सी दैट ये वाला जो हमारा पानी वाला एरिया होता है, जहां पर बहुत ज्यादा पानी अवेलेबल है. Like where is Odisha? Over here. Where is Andhra Pradesh? As you move little towards, then you see all these coastal areas. तो केरला, महाराष्ट्र, ये सब बच्चा कोस्टल एरियाज में आता है. एंड कोस्टल एरिया का मतलब ही पानी का प्रेजेंस है ना. यहाँ पर वेस्ट बंगाल ऑब्वियसली लिखा हुआ है, इट इज देयर. वेस्ट बंगाल में इंडिया में सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, वैसे पंजाब एंड हरियाणा में पीछे नहीं है, बट कलेक्टिवली वो लोग आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हैं. बट वेस्ट बंगाल में राइस एक स्टेपल फूड की तरह काम आता है, राइट. तो बच्चा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इंपॉर्टेंट राइस के वही एरिया होता है जहाँ पर पानी बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज इसको कॉन्टिन्यूसली पानी चाहिए एंड अबाउ 100 सेंटीमीटर इसको बारिश चाहिए रहती है, विच इज अपेरेंटली नॉट अवेलेबल इन द नॉर्दर्न पार्ट. लेकिन वहां वो लोग आर्टिफिशियल तरीके से राइस ग्रोइंग एरिया बना रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट उस पर बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है. तो पैसा कमाने के लिए फार्मर
फार्मर्स बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल पंजाब है, जिसकी वजह से उसका पानी भी खत्म हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया बच्चा, दैट इज नेम 3 स्टेट विच रेज 3 पैडी क्रॉप्स इन अ ईयर, और ये तो आपको पता ही है वो कौन सी 3 स्टेट है जो अलग अलग टाइप से, अलग अलग नाम से, दैट इज असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, एंड वो क्रॉप्स है ओस, अमन एंड बोरो। दीज आर द टाइप्स ऑफ पैडी क्रॉप्स। पैडी इन द सेंस जो पानी में होती हैं, दैट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ वाटर, एंड पैडी को हिंदी में पता है धान की खेती, एंड धान इज समथिंग व्हिच रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ वाटर। ठीक है, चल नेक्स्ट अब वी हैव व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया, एंड उसका पोजीशन क्या है वर्ल्ड प्रोडक्शन में। अगर हम हमारी पोजीशन पूछेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट राइस ही है, एंड आपको भी मैंने कितनी बार बताया क्लास में, हमारा जो है नंबर 1 हैशटैग नहीं आता है, नंबर 1 हैशटैग में चाइना आता है, चाइना नंबर 1 पर, हम आते हैं हैशटैग नंबर 2। राइस के प्रोडक्शन में हम नंबर 2 पे आते हैं, इंडिया आता है नंबर 2 पर। ओके, ये बच्चा आपसे बहुत बार पूछा जाएगा, तो ये आपको जरूर याद रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, राइट द रेनफॉल एंड टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप, विच अपेरेंटली मीन्स राइस के बारे में पूछ रहा है। तो राइस के बारे में आपका क्या कहना है, व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या कहें हम इसके बारे में? हमारा तो बहुत कुछ कहना है, लेकिन हमारी कोई सुने ना, हम तो जो कुछ भी लिख देते हैं, हमारा जो कहना है वो तो टीचर को समझ ही नहीं आता है, आंसर बोल देता है गलत लिखा। नहीं, अगर आप एज पर एनसीईआरटी लिखोगे ना, तो दुनिया में से कोई पावर है नहीं, दुनिया में ऐसी कोई पावर है नहीं जो तुम्हारे आंसर को गलत बोल दे, अनटिल अनलेस तुम सही आंसर लिख रहे हो। ठीक है, चलो देखो, फॉर राइस कल्टीवेशन हाई टेम्परेचर चाहिए अबाउट 25 डिग्री, एंड आई हैव ऑलरेडी मेंशन बच्चा इसको हाई रेनफॉल चाहिए, दैट इज हाउ उसको 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल चाहिए, और रेनफॉल होती है तो ह्यूमिडिटी अपने आप ही हो जाती है, इतना ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाता है एनवायरमेंट में, दैट पूरा हमें इससे स्टिकी स्टिकी फील होता है, राइट। चलो राइस के 4 मेजर कल्टीवेशन एरिया हमने करने हैं, दैट इज नॉर्दर्न प्लेन्स में है, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, कोस्टल एरिया है, एंड द डेल्टिक एरिया है। ये 4 मेजर रीजन्स हैं, कर सकते हो आप आराम से, यस डेफिनेटली। नेम ऐसे 4 स्टेट बताओ जहां पर इरिगेटेड राइस होता है। अब आप समझ गए, इरिगेटेड मतलब नेचुरल चीजें अवेलेबल नहीं है। नेचुरल चीज है तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सारे स्टेट्स के पास है, लेकिन यहाँ इरिगेशन करके, एंड दैट इज ऑब्वियसली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, which do not have that much percentage of water availability। ठीक है, उसके वजह से क्या होता है बच्चा, यहाँ पर जो हमारे को जो है वो इरिगेशन करके आर्टिफिशियल नेटवर्क बनाना पड़ता है, कैनाल्स का, नहरों का, ट्यूबवेल्स का, जिसके वजह से यहाँ पर राइस पॉसिबल भी है, बिकॉज रेनफॉल का जो कैटेगराइजेशन है वो इन स्टेट में फुलफिल ही नहीं होता है, इतना रेनफॉल हो ही नहीं रहा है। सो वाटर का कमी होगा, तो वाटर कहाँ से लेके आएंगे, ग्राउंड वाटर, जो धरती के अंदर पानी अवेलेबल है, अर्थ के अंदर पानी भी है तो सही। ठीक है, चलो दैट इज कॉल्ड एज ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट अप वी हैव अनदर क्वेश्चन, yes everyone, which is the second most important cereal crop of India, write the geographical condition required for its growth। दूसरी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप कौन सी है? देखो, हमेशा आपको ये तीनों क्रॉप्स याद रखनी है, ये रैंकिंग्स आपको ऑलवेज रिमेंबर करनी है। नंबर 1 पर आता है राइस, नंबर 2 पर आता है व्हीट, नंबर 3 पर कौन आता है, मिलेट्स। ये तीनों आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे से। ओके जी, ये तीनों आपको याद रखने हैं। दीज आर दी मेन सीरियल क्रॉप, सीरियल किलर नहीं, मेन सीरियल क्रॉप। एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सीरियल, अनाज, ये अनाज खाते हैं लोग। ठीक है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी किधर आता है, मिलेट्स के टाइप्स हैं, ज्वार, बाजरा एंड रागी, ये 3 क्रॉप्स हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है मिलेट्स वाले सेक्शन से। अब इसमें हमसे सेकंड मोस्ट पूछा है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, आप खुद बताओ। सेकंड रैंक हमने किसको दिया है, व्हीट को दिया है। एंड राइट सम जियोग्राफिकल कंडीशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। तो देख लो आप जल्दी से, रीड इट आउट एंड देन आई विल एक्सप्लेन। अब सेकंड नंबर किसको दिया है, बस वही पूरा एक्सप्लेन करके लिखा है आपके सामने, कुछ नया नहीं है, राइट।
Can you people see this? ओके, सो कैन यू पीपल सी दिस? व्हाइट जो सॉरी वीट जो है बच्चा वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, और इसकी जोग्राफिकल कंडीशंस देख लो जल्दी से। जब ये ग्रो करता है, इसके ग्रोइंग सीजन में इसको कूल एंड मॉइस्चर से हल्का हल्का भरा हुआ एनवायरमेंट चाहिए, लेकिन जब इसका काटने का टाइम आता है इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए, इसका रेनफॉल ठीक ठीक चाहिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, और सॉइल की बात करें तो सॉइल लोमी होने चाहिए। इट हैज टू बी filled with organic compounds and it has to be छोटू से ऐसे sticky types. Okay, चलो, so this is very very important question, और ये one of the most important frequently asked PYQ है, so this becomes very very important as well. आपको सेशन की पीडीएफ चाहिए रहेगी तो वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर पीडीएफ ओवर देयर, सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट। ओके, चलो ऐसे दो मेजर जोन्स भी बता दो भाई वीट ग्रोथ के, और 6 स्टेट भी बता दो। सब कुछ हमसे पूछ लेना, जोन्स भी हमसे पूछ लेना, स्टेट भी हमसे पूछ लेना, खुद कुछ मत करना है ना। सीबीएसई वालों खुद तुम कुछ मत करना, सब कुछ हमारे बच्चों से ही पूछ लो, हम बता देंगे, लेकिन हम बहुत अच्छे हैं। हमारे पास 2 ग्रोइंग रीजन है जहां पर वीट बहुत ज्यादा फ्लरिश करता है, वो है गंगा सतलज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ऑब्वियसली ब्लैक सॉइल एरिया इन द डेक्कन एरिया। क्या हम इसमें मैप को कर सकते हैं? यस डेफिनेटली। क्या हमने आपको डायरेक्शन देखना सिखाया है? यस डेफिनेटली। वी ऑल हैव सीन दैट दिस इज द डेक्कन इंडिया, है ना, ये और भी नीचे तक यू कैन टेक दिस आउट, एंड देन ये हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है। यहाँ पर 2 रीजन है यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन होता है, सो गंगा सतलज प्लेन एंड दी आपका ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, ये हमारा एरिया जहाँ पर हम वीट की प्रोडक्शन करते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप इजिली कौन से क्रॉपिंग सीजन में होता है? 4 लीडिंग स्टेट भी बताना है। तो ज्वार मतलब कि मिलेट का ही थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, मिलेट में ज्वार नंबर 1 आता है, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट मिलेट्स में ज्वार सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, ये थर्ड मोस्ट है, ज्वार सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता है आफ्टर राइस एंड देन व्हीट एंड देन ज्वार। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एरिया ऑफ प्रोडक्शन में, मेनली एक खरीफ सीजन का है, तो आपको याद रखना है। जस्ट किडिंग, जम्मू कश्मीर भी याद रख सकते हो, जस्ट किडिंग, है ना। के फॉर खारिफ एंड जी फॉर ज्वार, सो दिस माइट बी कमिंग इन योर एग्जाम, तो आपको इसको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज अ रेन फेड क्रॉप, और ये क्या है बच्चा? बारिश के पानी पर ही निर्भर रहती है। इट डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल आर्टिफिशियल इरिगेशन। ओके, लीडिंग प्रोडक्शन देख लो, सबसे ज्यादा ज्वार जो है महाराष्ट्र में किया जाता है, सेकेंड नंबर पर कर्नाटका, थर्ड आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ मध्य प्रदेश। दीज आर द लीडिंग स्टेट्स जो ज्वार का प्रोडक्शन करते हैं, जो काफी ज्यादा हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू लोगों को प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलो, वॉट आर कोर्स ग्रेन एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कौन से कैटेगरी में इंक्लूडेड है? 3 ऐसे मुझे स्टेट्स बता दो। तो मिलेट्स को कहते हैं बच्चा रागी, ज्वार एंड बाजरा इज, ये मैंने आपको थोड़ा पहले भी कराया है, एंड दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 ऐसे जोग्राफिकल कंडीशन आपको बतानी है रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ रागी एंड राइट्स इज न्यूट्रिशनल वैल्यू। इजिली विल डू दिस, राइट, इजिली हम इसको कर सकते हैं। तो आपका ज्योग्राफिकल कंडीशन है, बढ़िया से ग्रो करता है रेड एंड ब्लैक सॉइल पर, ड्राई रीजन्स में आ जाता है। न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो आयरन, कैल्शियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स काफी ज्यादा होते हैं इसमें, और जो है सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिल जाती। ऑलराइट एवरीवन, चलो नेक्स्ट अप वी हैव नेम एनी 2 ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ मेज क्रॉप। तो मेज क्या है हमारा ज्योग्राफिकल कंडीशन, ये भी बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। एवरी टाइम एवरी बोर्ड विल आस्क वन पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम द मेज क्रॉप। आई हैव नो आइडिया व्हाट क्रेजी love they have for this maize. Every time, every year there will be one question. You pick up any random
बोर्ड एग्जाम का पेपर प्रीवियस ईयर, और उसमें हमेशा आपको बेस के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कभी फिल इन द ब्लैंक्स, कभी मैच द फॉलोइंग, कभी 5 मार्क्स, कभी 3 मार्क्स, कभी 2 मार्क्स, हमेशा आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात करें तो अब खरीफ क्रॉप है, ठीक है, इसको भी एमके से याद रख सकते हो। महात्मा गांधी ने जो है एमके से कुछ भी अपना शॉर्टकट बना लेना, है ना। एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी थे पूरा नाम उनका, उनसे भी आप इसको याद रख सकते हो। खरीफ क्रॉप है, 21 से 27 डिग्री बच्चा टेम्परेचर चाहिए रहता है। मॉडरेट ओकेश रेनफॉल है, बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए। एंड उसी के साथ साथ ओल्ड एलुवियल सॉइल में अच्छा ग्रो करता है। मेज इज अ क्रॉप जो फूड एंड फॉडर, खाने के लिए भी और चारे के लिए भी इस्तेमाल होता है। बिहार मेज में काफी अच्छा जो है राबी सीजन में भी ग्रो कर लेता है। और मेज प्रोडक्शन इंडिया में क्यों बढ़ी है, वो है मॉडर्न इनपुट्स हम यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर हमने यूज किया, इरिगेशन फैसिलिटीज हो गई हैं। और जैसे कि कुछ स्टेट्स कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, यही जो स्वीट कॉर्न वगैरह आप खाते हो, राइट, ये जो पूरा स्वीट कॉर्न एंड मेज का पूरा होता है, इससे लोग आटा भी बनाते हैं, है ना। ये बहुत यूज केस होता है इसका। ओके चलो बच्चा, तो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। 3 पल्सेस जो राबी और खरीफ सीजन में है और इनका इंपॉर्टेंस क्या है सबको पता है। पल्सेस ऑफ रबी क्रॉप आर दी तुर, उड़द एंड द मूंग। खरीफ सीजन में मसूर, पीस एंड ग्राम आता है। इंपॉर्टेंस तो आपको सबको पता है। देखो एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसको मॉइस्चर भी कम चाहिए होता है और ये ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाती है और इंसान की हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। बस अभी इंग्लिश में लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको हिंदी में बता दिया ट्रांसलेट करके। अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि लेगुमिनस क्रॉप होती है। एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय लेगुमिनस? लेगुमिनस का मतलब होता है विच हैव सर्टेनली काइंड ऑफ अ सीड आउटसाइड। इसको बोलते हैं फलीदार क्रॉप, जिसका एक फली होता है। लाइक यू हैव सीन राजमा एंड यू मस्ट हैव सीन ग्राम्स एंड ऑल, तो वो एक फली से निकलता है। लाइक दीज आर कॉल्ड एज लेगुमिनस, ठीक है, जिनका क्रॉप बाहर होता है। तो अगर आपने कभी दाल को देखा हो ग्रो करते हुए कैसे वो होती है, तो आपने आई होप सारी चीजें देखी होंगी। ये नहीं देखी तो आप इसको कभी यूट्यूब वगैरह पे किसी वीडियो में जरूर देखना। ये जो हमारे लेगुमिनस क्रॉप होती है ना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके और जो नाइट्रोजन एयर में मिलता है, हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है, उसको फिक्स करके, उसका फॉर्म चेंज करके प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्टली नहीं नाइट्रोजन दे दिया, उसका फिक्सेशन करके बच्चा यहाँ पर वो जो है बहुत सारी चीजें होती हैं व्हिच यू मस्ट हैव स्टडीड इन साइंस क्लास। अब फिर वो उसका जो है फर्टिलिटी को रीगेन करने में थ्रू सॉइल के रूट से वो सॉइल का फर्टिलिटी रीगेन कर देता है। लेकिन एक दाल होती है जो ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देती है, दैट इज दिस पर्टिकुलर दाल जो यहाँ पर लिखी हुई है, जिससे सांबर बनाते हैं। मे बी आई एम 100% श्योर कि इससे सांबर ही बनाते हैं, बट जहां तक आई एम श्योर इससे सांबर ही बनता है, इसका सांबर जैसा टेस्ट आता है दाल का, ठीक है। सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। ऑब्वियसली सांबर वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। What is India's position in world with regard to the production of pulses? Name 5 leading states producing pulses. तो इंडिया फर्स्ट नंबर पर आते हैं, सबको पता है। हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं और हम लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं। ना दुनिया में इतनी दाल कोई खा रहा है, ना दुनिया में इतनी दाल कोई बना रहा है। हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं, ठीक है। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। और इंडिया नंबर 1 पर आता है, लीडिंग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। इंडिया का पोजीशन क्या है वर्ल्ड में शुगर केन प्रोडक्शन? शुगर केन हम सेकंड नंबर पर आते हैं। ब्राजील, इसके ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों इंडिया के अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट सारे में इसकी कल्टीवेशन हो जाती है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल जाता है। एनुअल रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर। इरिगेशन रिक्वायर होती है लो रेनफॉल एरिया में। वेराइटी ऑफ सॉइल्स का ग्रो करा जा सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट मैनुअल लेबर, इसमें बोने से लेके काटने तक मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके चलो नेक्स्ट अप वी हैव अनदर क्वेश्चन। ऐसी कुछ स्टेट्स बता दो जो हमारी प्रोड्यूस करती हैं शुगर केन। ऐसी कुछ स्टेट्स बता दो जो हमारी शुगर केन प्रोड्यूस करती हैं, दैट इज उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। दीज आर अपेरेंटली बच्चा हमारे 6 स्टेट्स जो हैं जो हमारे शुगर केन को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 4 प्रोडक्ट जो शुगर केन से बनते हैं। क्या क्या शुगर ही बनती होगी? यस, शुगर तो बनती है। शुगर के अलावा शुगर होता है सबसे प्रोसेस्ड चीज। अगर मेरे को किसी भी चीज का रॉ फॉर्म मिल रहा है ना, तो मतलब वो ठीक है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज कम नहीं हुई है। वैसे ही जो गुड़ होता है विच इज कॉल्ड एज जैगरी, खांडसरी एंड मोलासेस, बच्चा ये थोड़े न्यूट्रिशन वैल्यू में फिर भी इतना ज्यादा मीठे होते हैं और उतने ज्यादा मीठे नहीं होते और बॉडी को भी कम इम्पैक्ट करते हैं। तो लेकिन ये जो शुगर होती है बहुत ज्यादा रिफाइंड होती है।
कि मतलब गन्ने का जो है ना, शुगर केन जिसको गन्ना कहते हैं, उसको इतना ज्यादा रिफाइन कर दिया कि कुछ बचा ही नहीं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू सब लॉस्ट हो चुकी है। इट विल नॉट प्रोवाइड एनी बेनिफिट टू योर बॉडी, है ना। जैसे कि हम लोग जो मैदा खाते हैं, हैव यू हर्ड ऑफ मैदा? लाइक किसी ने सुना है, ऑब्वियसली आप लोग ने सुना होगा, जिसके छोले नॉट छोले, जिसके भटूरे बनते हैं, मैदा मोमोज बनते हैं, बर्गर बन बनता है, ये सारी चीजें, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज पार्ट ऑफ वीट ओनली। लेकिन वीट को इतना ज्यादा रिफाइन कर लिया, पूरा पूरा का पूरा वीट से मैदा निकाल लिया, उसमें कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू बचा ही नहीं है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि जब भी हम किसी भी चीज को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करते रहते हैं, इतना ज्यादा रिफाइन कर देते हैं कि उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं बचता। ठीक है, चलो नेक्स्ट अप वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। what percentage of total cropped area of India is actually under oilseed production? So oilseed में हमारा 12% आता है टोटल क्रॉप्ड एरिया में से। कौन से 6 ऑयल सीड्स हैं जो, और उनके क्या क्या मेन यूजेस हैं, तो आपको भी पता ही, हमने पहले करा हुआ है क्वेश्चन। एंड दैट इज ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसेमे। एंड क्या क्या यूज है? कुकिंग मीडियम्स में यूज होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स वगैरह में ये सारी चीजें यूज होती रहती हैं, राइट। कौन सी ऑयल सीड्स जो है इंडिया में 50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वो आपको पता है ग्राउंडनट है, खरीफ क्रॉप है। एंड इसका भी आप याद रख सकते हो, जस्ट किडिंग नहीं, जीके है ना, ग्रेटर द किंग। एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड गुजरात इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है। हाईएस्ट सबसे ज्यादा गुजरात में ही होता है, गुजरात नंबर 1 आता है ग्राउंडनट में। 3 ऑयल सीड जो खरीफ सीजन की है, 3 जो रबी क्रॉप्स हैं। ऑयल सीड जो खरीफ सीजन की, दैट इज ग्राउंडनट, सेसेमी इन नॉर्थ इंडिया एंड कैस्टर। अगर हम रबी सीजन की बात करें तो दैट इज मस्टर्ड, लिंसीड एंड सेसेमे इन दी साउथ इंडिया। ना जैसे बोलते हैं ना, सरसों दा साग, मक्के दी रोटी। सो आप खुद भी सोच सकते हो कि मस्टर्ड, तो आप मस्टर्ड ऑयल तो समझ ही जाना कि वो तो ठंडियों में ही। आप इतना ज्यादा ऑयली अगर गर्मियों में खाओगे ना, तो आप बहुत परेशान हो जाओगे हेल्थ वाइज। हमेशा आपको बोला जाता है कि यू कीप योरसेल्फ वेरी लाइट, आप लाइट डिनर करो, आप ऐसी चीजें खाओ जिसमें पानी का ज्यादा कंटेंट होते हैं। ठीक है, आप ऐसी चीजें खाओ जिसमें पानी ज्यादा मिले आपको। अगर आप ऐसे पूड़ियाँ खा के, एकदम मोमोज खा के गर्मियों में खाओ, तो योर बॉडी विल गिव अप, वो सर्वाइव नहीं कर सकती इतना ज्यादा हैवी फूड, वो भी गर्मियों में। लेकिन सर्दियों में हमारी बॉडी बहुत ही ज्यादा वार्म, उसको वार्म चाहिए रहती है, अपने आप को वार्म रखने के लिए वो हैवी फूड भी डाइजेस्ट कर लेती है। लेकिन अगर आप ऐसे में आपकी गर्मियों में बहुत ज्यादा हैवी फूड खाओगे, तो यू विल फॉल वेरी वेरी सिक, आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाओगे। ठीक है, चल, राइट द ज्योग्राफिकल एंड लेबर कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ टी। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ज्योग्राफिकल और जो भी हमारी लेबर कंडीशंस होती हैं टी की ग्रोथ के लिए, वो क्या क्या चाहिए रहते हैं। तो सबसे पहले सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि हमारे जो ग्रोथ है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट में होती है। इट रिक्वायर्स डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। इसको भी वार्म, मॉइस्ट, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए ऑल अराउंड द ईयर। फ्रीक्वेंट शावर्स ठीक है, लेकिन नमी नहीं होना चाहिए। ओके, और टी एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है जिसमें अबंडेंट, चीप और स्किल्ड लेबर चाहिए। इसके लिए भी स्किल चाहिए, आप और मैं तो नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली वी विल मेस अप द एंटायर टी गार्डन। हमें नहीं पता क्या होता, हम तो भाई उन्हीं पत्तों के ऊपर कुचलते हुए ना चले जाए, बिकॉज वी हैव नो स्किल्स। हमें पता ही नहीं कौन से पत्ते इंपॉर्टेंट है, और कुछ लोग वहां पर खड़े खड़े दूर से बता देंगे ये वाला पत्ता बहुत महंगा वाला है, ये वाला तो बहुत, चाय पत्ती की पत्ती जो है, चाय की जो पत्ती है ये, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, तो वो देख के बता देते हैं बच्चा। एंड ये बहुत ही ज्यादा इसमें फ्रेशनेस चाहिए, सारी चीजें हैं। ज्योग्राफिकल कंडीशन भी हमने देख ली, और इसी के थोड़ा सा लेबर कंडीशंस भी देख ली, जो हमने अभी पूरा का पूरा देखा। नाउ यहाँ पर टी प्रोडक्शन के लिए 3 स्टेट हैं, आपको उनका पोजीशन बताना है। तो पोजीशन में आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो असम नंबर 1 पर आता है, मेघालय एंड त्रिपुरा। असम का दार्जिलिंग का चाय दुनिया में कोई रिप्लेस नहीं कर पा रहा है ही नहीं भाई, कोई रिप्लेसमेंट। क्या हम जो चाय पीते वो दार्जिलिंग का से आता है? आप तो नहीं पीते होंगे, लाइक आपके पेरेंट्स को, आप नहीं भाई, वो सब बाहर चले जाते हैं, वो करोड़ों में सेल होती है, उसका वो लगता है म्यूजियम, नॉट म्यूजियम, उसका ऑक्शन होता है, उसका ऑक्शन होता है कि ये कितने हजार रुपए किलो, कितने करोड़ों की ये संपत्ति है। सो जो टॉप चीज है ना, वो इंडिया में है ही नहीं, वो आम जनता के लिए अवेलेबल ही नहीं। इफ यू आर थिंकिंग कि मैं तो दुनिया की सबसे महंगा मैंगो खा रहा हूँ, मैं तो दुनिया का सबसे महंगा फ्रूट तो तुम नहीं खा रहे हो, महंगा फ्रूट तो है ही नहीं, वो तो भाई प्रॉफिट मेकिंग के लिए हो रहा है, वो तो बहुत रहा इंडिया से बाहर, है ना। वो अच्छी चीज भी है, विच इज ग्रेट। आई थिंक हमारे फार्मर्स को कुछ तो सपोर्ट मिलना चाहिए। हिमालय रीजन में वेस्ट बंगाल,
दार्जिलिंग इन जलपाईगुड़ी एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ आपका वेस्ट बंगाल। देन बच्चा हिमाचल एंड उत्तरांचल, ऑब्वियसली ये हम हिमालयन एरिया में। पेनिनसुलर एरिया विच इज द लोअर पार्ट विच इज द सदर्न, तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, करेक्ट है। यहाँ पर आप लोगों को चाय की खेती होते हुए दिखेगी। ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर कर लिया। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप ऑफ सदर्न इंडिया एंड उसका परसेंटेज क्या है वर्ल्ड में, और कल्टीवेशन इनिशियली कहाँ स्टार्ट हुआ था, 3 मेजर प्रोडक्शन बता दीजिए। ओके चलो जल्दी से बताओ, किसका पूछा है, बेवरेज क्रॉप कौन सी है सबसे इंपॉर्टेंट, आपको भी पता है मुझे भी पता है, दैट्स कॉफी। कॉफी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप, बेवरेज पीने वाली जो क्रॉप है, एंड हम इंडिया में अबाउट 4%, जैसे हम लोग 12% करते हैं ना ऑयल का प्रोडक्शन पूरे दुनिया में, वैसे हम 4% करते हैं आपका कॉफी का प्रोडक्शन 4%। और आपको पता भी नहीं होगा कि हमारे इंडिया की है भी नहीं कॉफी, हम चुरा के लेके आए थे। हाँ, हम चुरा के लेके आ गए थे, एक बीज चुरा के लेके आ गए, फिर हमने इसकी कल्टीवेशन यहाँ पर शुरू कर दी थी, फिर तो हमने बहुत बढ़िया पैसा कमाया। ओके चलो 3 मेजर स्टेट्स, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मेनली इन द नीलगिरी हिल्स, है ना। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज स्टार्टेड इन द बाबा बुदाम हिल्स, जहां पर हमने एक यमन से एक अराबिका नाम की कॉफी चुरा के लेके आ गए थे। अराबिका इज स्टिल द वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सेलिंग कॉफी टाइप ऑफ कॉफी दैट इज रेलेवेंटली प्रेजेंट in all over India. Okay. Okay everyone, chalo. Now we have name a good variety of coffee which is produced in India and मैंने अभी आपको यही बताया। सो अराबिका इज एक्चुअली द वेरी गुड वेराइटी ऑफ, ओरिजिनली यमन से हम लोग लेके आए थे, लेकिन यहाँ थे चुरा के लेके आए थे। इंडियन कॉफी इज इन ग्रेट डिमांड बिकॉज आज हम कॉफी की बहुत सारी वेराइटीज ऑफर करते हैं, तब से हमें पता नहीं था भाई कॉफी इतनी ज्यादा डिमांड में जाएगी, और आज दुनिया में इंडिया की कॉफी नाम रोशन कर रही है। ठीक है चलो, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स, दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर बच्चा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको सारी चीजें याद रखनी है। इंडिया का प्रोडक्शन नंबर क्या है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यानी कि वही हॉर्टिकल्चर में हमारा क्या है, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स का डिमांड है, क्या क्या चीजों का डिमांड इंडिया से हो रहा है, वो पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है देखो, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वाओ, यहाँ पर हैशटैग नंबर 1 है हम। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर, और दालों में सबसे ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंडिया में हो रहे हैं। मैंगो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। बनानास केरला, है ना, केरला के बनाना चिप्स। ऑरेंजेस होते हैं बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस, नागपुर एंड चेरापुंजी ऑफ मेघालय। लीचिन गवावास, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ग्रेप्स होते हैं भाई साहब आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। पाइनएप्पल ग्रोज वेरी वेल इन मेघालय। एप्पल, पियर, एप्रिकोट, वॉलनट, ये सारी चीजें गर्म रखने वाली बॉडी को होती है जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल में, एंड दैट इज हाउ हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर के लोग एकदम एप्पल की तरह शाइन करते हैं, एकदम चीकी चीकी रेड से होते हैं उनके, रेड चीकी चीकी होते हैं चिक्स। ओके चलो, next up we have name 4 temperate fruit which are produced in India and in the state which grow them in abundance. Now you must be wondering कि temperate का मतलब क्या होता है बच्चों? temperate ना zones होते हैं, लाइक अगर आपने थोड़ा प्रीवियस क्लासेस में चीजें पढ़ी होंगी तो ये इक्वेटर होता है, ये हमारा ट्रॉपिकल एरिया है। ठीक है, इसके नीचे भी और इसके ऊपर भी ये ट्रॉपिकल एरिया, यहाँ जो एरिया होता है ना ये टेम्परेट एरिया होता है, दीज आर टेम्परेट एरिया। तो इंडिया में क्या हम लोग ये वाले एरिया में मिलने वाले फ्रूट्स वगैरह देखते हैं? हाँ यस। सो हमारे पास जो टेम्परेट एरिया के हैं वो है एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट एंड वॉलनट। ठीक है, ये टेम्परेट एरिया के फ्रूट्स हैं जो हम अपने यहाँ पर लेके आए और बहुत बढ़िया से इसको प्रोड्यूस करें, दैट इज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, एंड ये हम लोग यहाँ पर कर पा रहे हैं। और थोड़ा सा समझ सकते हो कि यहाँ पर भी ठंडी रहती है और ये टेम्परेट एरिया में भी थोड़ा कूली चीजें रहती हैं, इट इज नॉट हॉट ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पर थोड़ा वेरिएशन कम है गर्मी का। ओके चलो, तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन हो गया। डिस्क्राइब इंडियाज पोजीशन इन वेजिटेबल प्रोडक्शन। मैम हमें क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है ना, तो फार्मर्स इतनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, तुम चैप्टर नहीं पढ़ सकते हो? चलो जल्दी से मुझे बताओ, डिस्क्राइब करो इंडिया का पोजीशन वेजिटेबल प्रोडक्शन में। वेजिटेबल प्रोडक्शन में हमारा कितना नंबर है, क्या नंबर है हमारा वेजिटेबल प्रोडक्शन में? इंडिया वर्ल्ड में 13% ऑफ वेजिटेबल बना रहा है। इट स्टैंड फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मटर, पीज एंड कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर इज आई थिंक फूल गोभी में भी,
पत्ता गोभी, नॉट पत्ता गोभी, पत्ता गोभी इज कैबेज। इट स्टैंड सेकंड इन द प्रोडक्शन। बच्चा याद रखनी है सारी चीजें। सेकंड प्रोडक्शन, सेकंड नंबर पर हम आते हैं ऑनियंस, कैबेज, टोमेटोज, ब्रिंजल एंड फोर्थ पोजीशन पर आते हैं पोटैटोज। पोटैटो बेचारा फोर्थ पोजीशन पर आता है। ले भाई, हम तो बहुत रिस्पेक्ट करते थे यार पोटैटो। फर्स्ट नंबर पर आता है ऑनियन, है ना, सेकंड इन द प्रोडक्शन इज ऑनियन। ओके चलो, देन हमारे पास है कुछ नॉन फूड ग्रुप्स भी बताओ और उनके चार मेजर, तीन मेजर स्टेट बताओ कौन कौन से हैं। फूड क्रॉप तो है ना, नॉन फूड क्रॉप है, खाए जाते हैं। नॉन फूड क्रॉप, क्रॉप है लेकिन खाए नहीं जाते। रबर, कॉटन एंड जूट। रबर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है केरला में, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गैरो हिल्स ऑफ मेघालय, which requires more than 200 centimeter of rainfall. Cotton is mainly produced in Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh. Jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. ठीक है, ये बच्चा आपको यहाँ पर याद रखना है। राइट द जोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ रबर। रबर को क्या क्या चाहिए रहता है? सबसे पहले तो रेनफॉल तो हमें याद हो गया, टेम्परेचर हम कर लेंगे, और इसको भी जब इतना रेनफॉल होगा तो हॉट और ह्यूमिडिटी तो खुद ही बढ़ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम रबर जो है वो कंज्यूम किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग बाकी इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे ऑटो के टायर बनाना, क्योंकि बच्चा इसको पूछा गया है यहाँ पर, एंड ट्यूब बनाना। दे टुगेदर कंज्यूम 57.8% ऑफ द टोटल रबर प्रोडक्शन। तो सबसे ज्यादा जो मेनली चीजें करी जाती हैं वो आपके इसी सेक्शन में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज देयर। नेम 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स। कौन सी वो फाइबर क्रॉप्स हैं जो इंडिया में मेजरली हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं? फटाफट से बता दो मुझे एक बार। ओके यस, चार जो मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं जिनसे हम फाइबर बनाते हैं, दैट इज कॉटन से बना रहे हैं, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क, ये चार मेजर फाइबर क्रॉप हैं। द फर्स्ट थ्री आर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम क्रॉप्स ग्रोन इन दी सॉइल। मतलब तीन को मिट्टी में बना रहे हैं, हाँ एज यूजुअल, लेकिन सिल्क जो है वो कुकून से बनाई जाती है, और सिल्क वॉर्म दैट फेड ऑन मलबरी लीव्स। ये जो कुकून्स होते हैं ये मलबरी लीव्स जब खाते हैं तो अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बनाने लगते हैं। लाइक ये छोटू सा ऐसे कुकून होता है, लाइक क्यूटी पोटैटो सा, और ये ना अपने चारों तरफ ऐसे 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 पूरा जाला बनाने लगता है अपने आप की, अपनी की सेफ्टी के लिए। एंड देन ये बहुत बड़ा बना लेता है और लोग इसको लेके चले जाते हैं और इसी से ही सिल्क बनाते हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। एंड ये सिल्क बहुत एक्सपेंसिव होता है, नीता अंबानी जी टाइप्स लोग अफोर्ड कर पाते हैं। ठीक है तो ये बच्चा होता है, इस प्रोसीजर को बोलते हैं सेरिकल्चर, जो कि सिल्क वॉर्म है, इसकी रेयरिंग मतलब इससे उतारते हैं और सिल्क फाइबर बहुत ही डेलिकेटली बनाया जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेरिकल्चर व्हिच माइट बी कमिंग इन योर एग्जाम वेरी वेरी सून। नेक्स्ट अप वी हैव गिवन अकाउंट ऑफ फाइबर क्रॉप, जो मेनली डेक्कन प्लेट्यू में फाइबर और इसका पोजीशन। तो फाइबर जो है वो कॉटन है, सबको पता है। बिकॉज क्यों पता है? अरे इसलिए पता है क्योंकि हमने सॉइल किया है, डेक्कन एरिया में ब्लैक सॉइल मिलता है, और ब्लैक और व्हाइट का रिश्ता कभी नहीं भूलना। ब्लैक कॉटन हमेशा याद रखना, ब्लैक नहीं होती कॉटन, ब्लैक सॉइल होती है, और कॉटन कैसी होती है? कलर में व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बो याद रखना ना, तो हो जाएगा। ओके तो ये हमने देखा। पोजीशन है इंडिया बच्चा थर्ड लार्जेस्ट है कॉटन, हैशटैग नंबर 3 आता है कॉटन में। ठीक है, हैशटैग नंबर 3। नेक्स्ट अब वी हैव ज्योग्राफिकल कंडीशन। देखो क्या क्या कॉटन को चाहिए, ध्यान से सुन लो। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, अच्छा ठीक है दे देंगे। लाइट रेनफॉल चाहिए, लाइट इरिगेशन चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डे चाहिए। अगर गलती से भी ओस पड़ गई ना तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। ब्राइट सनशाइन चाहिए अब ग्रोथ के टाइम पर, है ना, करारा करारा बनना है इसको भी। ब्लैक कॉटन सॉइल इसको चाहिए अच्छी ग्रोथ के लिए, खरीफ क्रॉप होती है, 6 से 8 महीने लगते हैं मेच्योर होने में। पूरा ऑलरेडी PYQ है। ठीक है, ऑलरेडी ये हमारा एक PYQ है। बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन के तरफ। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में है मेजर स्टेट्स बता दो, मतलब ये लास्ट, इसका एक और क्वेश्चन। मेजर स्टेट्स जो है, मेजर जो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर हमारी कॉटन की प्रोडक्शन हम लोग करते हैं बहुत इजीली। ओके, लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, जल्दी से बताना है।
fiber crop. Which fiber crop is actually called as the golden fiber? Which is the most important region of this growth and why? Give one major reasons कि हम लोग ये मार्केट क्यों खो रहे हैं. तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि क्या हमारा रीजन है और इसको गोल्डन फाइबर क्यों कहते हैं. ऐसे मन कर रहे हैं. जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर क्यों कहते हैं? बिकॉज ये इको फ्रेंडली होती है, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, एंड ऑब्वियसली इसका कलर भी थोड़ा ब्राउनिश या गोल्डन टाइप का होता है. दैट इज ऑल्सो वन फैक्टर, ठीक है. लेकिन ये बहुत अच्छी क्रॉप है, बायोडिग्रेडेबल है. ये मेनली वेस्ट बंगाल के एरिया में और स्पेशली हुगली बेसिन जोग्राफिकल कंडीशन जहां पर इसकी मैच होती है, और वो कंडीशन क्या है, हुगली बेसिन इसको वो जोग्राफिकल कंडीशन देता है जिसकी इसको रिक्वायरमेंट है, एंड दैट इज हाई टेम्परेचर देता है जब उसका ग्रोथ हो रहा होता है. जूट जो है वो वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल में, वेल ड्रेन मतलब जो कॉन्टिन्यूसली जिस पर पानी प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूसली वहां पर ड्रेनेज चल रहा है पानी का, और वो कहाँ पॉसिबल है, जहां पर रिवर होगी, और रिवर हमारे वेस्ट बंगाल के जहां पर गंगा रिवर एंडी हो रहे होते हैं वहां पर कॉन्टिन्यूसली बच्चा सॉइल रिन्यू हो रही होती है. क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, हैंडवर्क लगता है, मैनुअल चीजें लगती हैं, तो महंगी होती है. और महंगी होने की वजह से इसके ऑल्टरनेटिव्स बहुत सस्ते अवेलेबल हैं, जैसे कि प्लास्टिक, जैसे कि नायलॉन की चीज है, ठीक है. तो ये बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है और वो सस्ते में है, तो लोग इसको खरीदना नहीं पसंद करते हैं बिकॉज ये थोड़ा एक्सपेंसिव है. और वो एक्सपेंसिव इसलिए है बच्चा क्योंकि इसका प्रोडक्शन में पैसा भी ज्यादा लगता है. जो चीज एनवायरमेंट फ्रेंडली होगी ना वो बहुत एक्सपेंसिव होगी. जो चीज एमए हो रही है वो प्लास्टिक है, वो कितनी सस्ती है बिकॉज उसका प्रोडक्शन बहुत सस्ता है, वो एनवायरमेंट को भी हार्म कर रही है. फिर भी यहाँ पर आपको इसकी मार्केट जो है वो सिंथेटिक फाइबर छीन रहे हैं. अदर पैकेजिंग मटेरियल जो है जैसे कि पर्टिकुलरली नायलॉन वगैरह के पैकेट जो लोग हैं, ये सारी चीजें अब जूट को बहुत बड़ी टक्कर दे रहे हैं. इट हैज टू फेस अ लॉट ऑफ कंपटीशन फ्रॉम द आउटर मार्केट एज वेल. सो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ये क्वेश्चन आप इतने क्वेश्चन कर लो एंड यू विल बी गुड टू गो, ठीक है. इसकी एक लास्ट सीरीज हम एक और करेंगे अभी, जिसमें हम लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चंस देखेंगे, which after which we will be done with the agriculture chapter. and इतना करने के बाद उसको आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है. चलो, so that was all about the class everyone and thank you so much and we'll see you in the next class. Bye bye, take care.